सीरियल जाने अनजाने में ये जो बुआ जी हैं, जो शालिनी बन के रह रही है, अब इनकी लाइफ में एकमात्र एजेंडा ये है कि किसी तरह से दुनिया वालों के सामने रीत को पागल घोषित कर दे। अब क्या है ना कि अब ये तो सर्वाइवल पे आ गया है, या तो बुआ जी रहेंगी, और अगर रीत रही तो रीत तो ये साबित कर ही देगी कि बुआ जी ही दरअसल शालिनी है और शालिनी ही बुआ जी है। तो इसलिए अब भैया रीत को रास्ते से तो हटाना पड़ेगा, मतलब हमें नहीं, बुआ जी ऐसे सोच रही है। शारदा बुआ उर्फ शालिनी अब एक नई चाल चल रही है रीत को पागल साबित करने की। मुझे रीत की बड़ी फिक्र हो रही है। You see, I feel जैसे वो अपना मेंटल बैलेंस, मानसिक संतुलन खो रही है। शालिनी उर्फ शारदा का ही ये जो चक्कर है, जो वो रीत को बार बार रीत के सामने ला रही है, ताकि उसे लगे कि कीर्ति जिंदा है, लेकिन वो जैसे ही पकड़ने जाती है वो गायब हो जाती है। और ऐसा शालिनी जी ये प्रूव करना चाहती है कि ये सिर्फ रीत का वहम है, जिसकी वजह से वो खुद को और अपने बच्चे को मुश्किल में डाल रही है, और राघव जो जेल में है उसकी लाइफ को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर रही है, और घर वालों को इतना स्ट्रेस दे रही है, जो उसकी इतने देखभाल कर दिनों दिमागों में भर रही है कि कैसे रीत अपनी वजह से, अपने वहम की वजह से सबको हमें परेशानी में डाल, खुद उसी के परिवार वालों के सामने। अब देखिए, ये बात तो हम सब जानते हैं कि बुआ जी जिस थाली में खाना खाती हैं उसी में छेद करती हैं। रीत और राघव के साथ उन्होंने जो किया वो कभी कोई दुश्मन भी नहीं करता है। अब बुआ जी को चैन नहीं है राघव को जेल में डालने के बाद भी। अब भी वो कीर्ति के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही हैं। कि खतरा मेरे आसपास है, वो अचानक ही मेरी तरफ देखती है, बट शी डजंट उसको शायद ये लगता नहीं है कि मैं ही खतरा हूँ। थोड़ा थोड़ा उसको फीलिंग होती है, बट इतना मुझे पता है कि शारदा बुआ जी उर्फ शालिनी बत्रा सिर्फ अपनी फिक्र करती है। उसको फूफा जी की भी कोई फिक्र नहीं है, बाकी किसी और की फिक्र नहीं है। एक टाइम पर थी जब वो शारदा थी तो वो सचमुच अपने हस्बैंड की फिक्र करती, अपने दोनों बेटों की फिक्र करती थी, लेकिन जब से सबने मिलकर उसको जेल में डाल दिया ना, जानबूझकर रीत के सामने कीर्ति को लाती हैं, ताकि जब सबके सामने रीत ये कहे कि उसने कीर्ति को देखा है। मैंने सच में कीर्ति को देखा था। तो कोई उसकी बात पर विश्वास ना करे, और बार बार घर वालों के सामने बुआ जी जताती हैं कि रीत को तो परवाह ही नहीं है, खुद की भी और अपने होने वाले बच्चे की भी। अब रीत का परिवार तो रीत का परिवार है। हमें सबको उस पर पूरा विश्वास है। इनफैक्ट आप तो हमसे बड़ी हैं, हमसे ओल्ड हैं, तो आपको हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल नहीं डालना चाहिए। आप हमारे दिमाग में ये बात डाल क्यों रही हैं कि उसकी मेंटल कंडीशन ख़राब है? वो बिल्कुल ठीक है और हमें इस बात पे कोई शक नहीं है। तो इसीलिए दिव्या उन्हें थोड़ा सा जवाब देती है कि आप हमारे दिमाग में ये मत डालिए, हमें यकीन है कि रीत बिल्कुल ठीक है। तो दिव्या को एक्चुअली इस बात पे अभी यकीन तो नहीं है पूरा। उसे ये पता है कि रीत अगर ये बोल रही है तो कोई ना कोई वजह होगी इस बात की। ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली झूठ बोल रही है। हो सकता है कि वो अभी तक पुरानी बातें भुला नहीं पाई है, इस वजह से ऐसा कहती है। लेकिन क्योंकि दिव्या को भी कोई सबूत नहीं मिला है तो वो भी पूरा यकीन नहीं कर पा रही है रीत। वो रीत को कभी भी गलत नहीं कहेंगे। खुद बुआ जी के पति भी रीत का साथ दे रहे हैं। रीत, बेटा तू जाके आराम कर, जाओ। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि रीत कैसे अदालत में कीर्ति को लेकर आएगी। जज के सामने उसने मोहलत तो मांगी है, वो कीर्ति को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रही है, लेकिन कीर्ति है कहाँ, ये केवल बुआ जी ही बता सकती हैं। अब रीत का कोई न कोई मास्टर प्लान तो है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। अब हम तो यही कहेंगे कि जिसके साथ परिवार का साथ होता है, परिवार का प्यार होता है, वो किसी भी सिचुएशन में हो उसे सफलता जरूर मिलती है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।